अब मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। अब देखें, ये एक मैंने एक असाइनमेंट ओपन करा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैंने कहा था कि फॉर्म को रिस्पॉन्सिव करना है। अब देखो ये फॉर्म ही इतना छोटा बना हुआ है, इसको मैं और कैसे रिस्पॉन्सिव करूं। बाय द वे गुड वर्क यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये ऊपर का जितना भी है ये रिस्पॉन्सिव तो हुआ हुआ है। अब ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव हुआ हुआ है। गुड वर्क माशाल्लाह। लेकिन जो मैंने फॉर्म को रिस्पॉन्सिव करने के लिए बोला था वो इतना छोटा बना हुआ है इसके अंदर कि वो रिस्पॉन्सिव की तरफ जा भी नहीं पा रहा। ये देखो, वो बेचारा फॉर्म रिस्पॉन्सिव कैसे शो करे अपने आप को। अच्छा, ये चीज इसमें नहीं है। काफी सारे असाइनमेंट्स मैंने भी देखे हैं जिसमें ये चीज है कि फॉर्म को छोटा इतना कर दिया गया कि उसमें रिस्पॉन्सिव हम देख ही नहीं सकते। फॉर्म को कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के अंदर अगर देखना है ना तो उसको हमें 100% पे रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो तब जाके हमारा फॉर्म रिस्पॉन्सिव शो करेगा कि हाँ यार मैं रिस्पॉन्सिव हूँ। ठीक है, बाकी सब चीज़ें इसकी रिस्पॉन्सिव हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इवन के बॉर्डर भी रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ऊपर कंटेंट भी रिस्पॉन्सिव हो रहा है, सब हो रहा है। जितनी स्पेसिंग मिल रही है डिव को, डिव भी रिस्पॉन्सिव हो रहा है। ठीक है, अब इमेजेस, हाँ ये इमेजेस रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही। आई थिंक इसको पिक्सल दिया हुआ है 100%, परसेंटेज नहीं दिया हुआ, वरना ये भी रिस्पॉन्सिव हो जाती। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो फॉर्म को 100% करके इसको आप रिस्पॉन्सिव करेंगे तो आपको शो करेगा। सही है, या फिर ये इसी फॉर्म को आप इस पे रख के कर देते तो फिर आप लोगों को प्रॉपर शो होता कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये जिसने मुझसे सवाल करा था तो यार ये उसके लिए मुझे नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। व्हाट्सएप पे उसने मुझे फॉरवर्ड करा था और उसने एक सवाल भी मुझसे पूछा था कि कुछ जो कन्फ्यूजन थी कि फॉर्म रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा था। यार मसला ये है, ठीक है। अच्छा, ये भाई कौन है भाई? ये दूसरे वाले, ये मुझे बड़े मासूम भाई लगे माशाल्लाह। मैंने फॉर्म का असाइनमेंट दिया था, मुझे असाइनमेंट शेयर तो करा लेकिन इसमें फॉर्म कहाँ है भाई? फॉर्म तो मुझे मुझे तो नहीं दिख रहा यार। आपको कहाँ, आपको कहीं शायद दिख रहा है जिसने मुझे ये सेंड करा है? तो भाई फॉर्म के साथ देते ना यार। ये क्या फॉर्म अपने पास ही रख लिया बाकी सब मुझे दे दिया? वाह यार, ये तो गलत बात है यार, ये तो नाइंसाफी है। ऐसे थोड़ी चलता है यार। ठीक है, तो भाई जो असाइनमेंट दूं वही असाइनमेंट करो। ये जो तुम्हारा साबुन बड़ा स्लो है यार, पता नहीं कौन है। मैं चलो नाम नहीं देखना चाह रहा अभी, बस वो इशारा समझ गया मेरा जिसका भी ये है असाइनमेंट। ठीक है। चलो, बाकी जिसका भी है यार ये काइंडली एंड नेक्स्ट क्लास में फॉर्म को रिस्पॉन्सिव करके दिखाएं। अच्छा, बाकी के लिए भी यही सेम टास्क होगा जो मैंने लास्ट दिया था कि फॉर्म को 100% पे रख के उसको फिर रिस्पॉन्सिव करिएगा। अगर इतना छोटा करेंगे ना, इतना छोटा करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिव शो ही नहीं करेगा अपना बिहेवियर। ओके, किसी का कोई सवाल? अच्छा, उधर ये कि अच्छा बहुत सारे सवाल आ गए यार। अच्छा, सर हेडर की इमेज, अच्छा ये हो गया। एक और क्वेश्चन था। हाँ बस, ओके। साथ सईद, सर मेरा हेडर में पिक्चर सेपरेट लेफ्ट और हेडिंग बार जिसमें होम पेज, लॉगिन एंड अबाउट अस ऑप्शन आता, उसको एक ही हेडर डिव में राइट नहीं हो रहा था। यार ये साथ अपना क्वेश्चन जरा मुझे ना व्हाट्सएप पे कर देना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे करूंगा। मुझे अभी तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा। ओएस वेबसाइट के बैकग्राउंड पर इमेज डाल सकते हैं, मतलब डेट इमेज स्टेज ऑन बैकग्राउंड और बाकी वेबसाइट चलती रहे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओएस बिल्कुल रख सकते हैं। हम बैकग्राउंड इमेज को भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि बैकग्राउंड इमेज को कैसे हम यूज कर सकते हैं, और उसको हम लोग वेबसाइट के अंदर किस तरह से यूज करके और बैकग्राउंड पे लगा के और वेबसाइट उस पे हम हमारी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो शोशा है ना और ये शशका है, ये बहुत पुराना हो गया है। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि तुम्हारी वेब पीछे बैकग्राउंड पे इमेज आती रहे और तुम जब जब तक स्क्रॉल करते रहो और तुम्हारी इमेज बैकग्राउंड पे शो होती रहे एज ए स्टिकी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इमेज तुम्हारी किस टाइप की है। अगर वो अच्छी लग रही है इस पे तो वो हो जाएगा, अदरवाइज वो आजकल अब ये वाला इफेक्ट चलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को करके दिखा दूंगा, ठीक है। मुजफ्फर रिजवान सर, एक मसला आ रहा है कि लेबल्स की हाइट कैसे इंक्रीज करें। लेबल्स, कौन से लेबल्स? उज़ैफा है ना? हाँ उज़ैफा, कौन से लेबल्स? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ईमेल पासवर्ड, इसकी हाइट से मतलब मैं समझा नहीं, कौन सी हाइट? ये तुम ये टेक्स्ट फील्ड, ये फील्ड्स की बात कर रहे हो जहाँ पे ये हम लिखते हैं, इसकी बात कर रहे हो? इसकी हाइट का पूछ रहे हो? अच्छा, वो देखो वो लेबल्स नहीं है, लेबल्स तो तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना ईमेल पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक बॉक्स, ये तुम्हारे लेबल्स हैं। ये जो तुम्हारी जो जहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये तुम्हारी हैं फील्ड्स, ठीक है। तो इनकी तुम हाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन हाइट बढ़ाने के बजाय तुम इसको फिर टेक्स्ट एरिया यूज कर लो। टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया से क्या होता है कि उसमें आप कंप्लीट पूरे 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 पैराग्राफ लिख सकते हो, जो मैंने तुम्हें लाइव वेबसाइट की एग्जांपल भी दिखाई थी। अच्छा सर, फॉर्म 100% नहीं हो रहा था, करके दिखा दें? चलो ठीक है, फॉर्म को देख भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, पर जब आप उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं तो वर्ड्स भी नीचे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हसनैन, वर्ड्स बिल्कुल नीचे आ रहे हैं क्योंकि देखो कंटेंट ऊपर ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिव करके दिखा रहा था अभी, ठीक है, कंटेंट उसमें है काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे ही तुम उसको रिस्पॉन्सिव करोगे तो ऑब्वियस जो नीचे वाले डिव होंगे वो उसके ऊपर ओवरलैप तो करेगा, ठीक है। तो हमें उसको सेट करने के लिए फिर हमें ऊपर का कंटेंट को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और ऊपर के कंटेंट को मैनेज करने के लिए फिर ऊपर वाले डिव को हमें मैनेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा नीचे वाला डिव भी जो है वो भी थोड़ा सा हिलजुल करेगा, तो क्योंकि उसको अपनी स्पेसिंग नहीं मिलेगी। तो फिर हमें ऊपर के डिव को भी सेट करना पड़ेगा, फॉन्ट को भी सेट करना पड़ेगा, साइज को भी सेट करना पड़ेगा, प्लस नीचे वाले डिव को भी सेट करना पड़ेगा हमें रिस्पॉन्सिव के ऊपर, ठीक है। ओके, अच्छा, चलें, एक काम करते हैं, आज जो है फॉर्म को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिव करके। सर अगर 3 लिंक को इन अ लाइन रखना, लेकिन बीच में स्पेसिंग करनी। अच्छा मतलब तुम चाह रहे हो साथ के तुम एक ही लाइन के अंदर तुम 3 लिंक एक साथ रखो लेकिन बीच में स्पेसिंग करनी हो। अच्छा तुम चाह रहे हो एक प्रॉपर मेन्यू बना हुआ हो, वो प्रॉपर मेन्यू होता है साथ, ठीक है। देखो मैं इस पे ना तुम्हें बूटस्ट्रैप पे सुकून से मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, तुम लोग बोलोगे यार बूटस्ट्रैप ने तो हमारी जिंदगी को आसान कर दिया, ठीक है। साथ तुम्हारा मसला भी इसमें हल हो जाएगा इंशाल्लाह, उज़ैफा तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा इसमें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और ओवैस के जो बैकग्राउंड इमेज के जो मसले थे वो भी इसके अंदर हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि मुझसे भी पूछा था कि इनपुट फील्ड की अगर हाइट अगर हमें बढ़ानी हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, टेक्स्ट एरिया इनपुट HTML,
अब ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट एरिया है तुम्हारा। मैं चलो तुम्हें कोड करके दिखा देता हूँ। ये रहा। ये देख रहे हो, बढ़ गई। ऊपर वाली फील्ड अलग है, वो सिंगल आपकी मतलब छोटी आ रही है, और ये आपकी बड़ी फील्ड है। अच्छा, अब ये सबमिट का बटन ऊपर आ गया है, तो अब एक काम करो, ये डबल बी आर को यहाँ पे भी कॉल करा दो, तो ये हो जाएगा नीचे। ओके। तो देखें, हसनैन, सॉरी, किसका सवाल था? शायद उज़ैफा का सवाल था ये, कि अगर हमें, हाँ, उज़ैफा का सवाल था। उज़ैफा, ये देख लें आप, जिस तरह से इसका काम होता है, अगर हमें इसकी हाइट अगर बढ़ानी हो, तो हम किस तरह से इसकी हाइट और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्योंकि नॉर्मली देखें, टेक्स्ट फील्ड जो लिखी होती है ना, टेक्स्ट फील्ड हमारी किस लिए काम आती है? जो हम लोग नॉर्मली फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है कि हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फोन नंबर, और ये सारी जो फील्ड्स होती है ना, ये हमारी आती हैं पतली फील्ड्स। जहाँ पे कोई ब्रीफ लिखनी होती है ना किसी के बारे में, जैसे कि अगर आप लोग में से अगर कोई अपवर्क पे काम करता है, तो अपवर्क पे क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप प्रपोजल भेजते हो, तो नीचे एक पूरा आता है लिखा हुआ कवर लेटर। बल्कि चलो कवर लेटर की आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने लिंक्डइन तो यूज करा ही होगा, ठीक है? लिंक्डइन के अंदर आप लोग अगर अप्लाई करते हो किसी ना किसी जॉब्स वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं किसी जॉब्स पे कवर लेटर मांगा जाता है। या अगर चलो लिंक्डइन की भी एग्जांपल नहीं दे रहा, कहीं और की दे रहा हूँ, तो कवर लेटर की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। कवर लेटर की इस तरह से एक फील्ड बनी हुई होती है कि आप वहां पे लिख दो कि भाई मेरा ये इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फील्ड वहां पे यूज होती है जहाँ पे कंप्लीट पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इनपुट फील्ड है, जो आपका सवाल था उज़ैफा, ठीक है, तो ये वो उस पर्पस के लिए आता है। जो नॉर्मली अगर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो उसका शायद आपका यही रहेगा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इन केस अगर आप उसको थोड़ा खूबसूरत करना चाह रहे हो अपने हिसाब से, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये फील्ड है पूरी बाकायदा फॉर्म की अपनी। ठीक है, जहाँ पे आप हम लोग पूरा पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कॉपी करा और ये पेस्ट कर दिया। देख रहे हैं, ये नीचे चलता हुआ आ रहा है। जितना आप लिख सकते हैं इसके अंदर लिख देंगे। वो तो खैर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें लिमिटेशंस वगैरह लगती हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन ये चीज़ है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा उज़ैफा। ओके, परफेक्ट। अच्छा साथ, अब आपकी बारी है। ठीक है, साथ, आपका सवाल था कि अगर तीन लिंक को अगर हमें इन अ लाइन रखना, लेकिन बीच में स्पेसिंग करनी हो। देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी सिंपल जुगाड़। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने लिखा है पे पी टैग। आपने यहाँ पे लिखा है नॉर्मली, देखो जो तुम्हारा सवाल है ना, वो सवाल तुम्हारा जाता है नेविगेशन के लिए। ठीक है, नेविगेशन की अगर मैं एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं, नेविगेशन किसको बोलते हैं? ये ऊपर देख रहे हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तुम ये चाह रहे हो कि यार मेरा इन अ लाइन तीन लिंक आ जाए। तीन, ये तो खैर तीन से ज्यादा है, लेकिन मैं तीन की एग्जांपल देता हूँ। तीन लिंक आ जाए इन अ लाइन, और बीच में स्पेस भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें जुगाड़ पर करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपर जो प्रॉपर तरीका होता है वो मैं डायरेक्ट तुम्हें अब बूट स्टेप में ही बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ होम। ठीक है, ये एक आता है एंटर के ऊपर एक होता है सिंबल ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं खड़ा डंडा। ठीक है, होम, अबाउट अस, चलो अबाउट लिख देते हैं, और कॉन्टैक्ट। ठीक है,
अच्छा, अब देखो जुगाड़। एंकर, ये हैश आया और ये आपका आ गया क्लोज। ठीक है, समझ रहे हो? इसी तरह से आगे आ जाओ, इसी तरह से आगे आ जाओ। इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं यार। आ गए? क्या बात है यार, पूरा पूरा प्रॉपर मेन्यू बन गया ये तो। क्लियर हुआ? ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ये फिर बता रहा हूँ, ये जुगाड़ है। ठीक है, क्लियर हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो तुम पूछना चाह रहे थे? मैं इसकी प्रॉपर एग्जांपल तुम लोगों को मैं बूटस्ट्रैप पे और क्लियर करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, साथ ये चीज समझ में आई जो तुम्हारा सवाल था? ओके, बेहतरीन है। अच्छा, और किसके थे सवालात? हाँ, ओवैस। हाँ भाई, अब आ जाते हैं वेबसाइट के बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मैं डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ताकि फास्ट जो है इसको मैं क्लियर कट करूँ। ठीक है, वरना कोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोड में पूरा समझाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड CSS। इसमें थोड़ा सा लंबा काम है, मुझे पहले क्लास देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मुझे इसको क्लास को कॉल कराना पड़ेगा, फिर क्लास के अंदर कॉल करा के मुझे फिर उसके अंदर इमेज कॉल करानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसको मैं शॉर्ट वे में करके बता रहा हूँ। ये रहा। ठीक है, ये आपका यहाँ का। ठीक है, एक मैं डिव ले रहा हूँ। डिव मेन मैंने ले लिया, इसको क्लास दे रहा हूँ मेन। ठीक है, कर गया। यहाँ पे आ गया, इसको मैंने क्लास दी मेन। यहाँ मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये देखो एक्स्ट्रा आ गया, इसकी कर्ली ब्रेसेस मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट वही चाहिए। ठीक है, इसको मैंने सेव करा। अब देखो क्या आता है। अच्छा भाई, इमेज क्यों नहीं आ रही? अब आप लोग मुझे बताओ कि इमेज क्यों नहीं आ रही? कोड देखो और अब मुझे सवाल का जवाब दो, इमेज क्यों नहीं आ रही? सेव तो कर दिया मैंने दाइम, सेव कर दिया। बिल्कुल उदैफा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूआरएल गलत है। देख रहे हैं यूआरएल, ये मेरे पास इमेज है ना, मैंने ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। हाँ, मैं अगर इसको ऑनलाइन यहाँ सर्वर से मैंने लिंक, जैसे मैंने यहाँ से मैंने कोड निकाला है, ये वाली जो इमेज है, ये जो इमेज है, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके अगर मैं ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये आ गई इमेज। ठीक है, इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ और इस इमेज को यूआरएल यहाँ पे मैं इसको कॉल कराता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ और फिर देखें आप, फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपर ऑनलाइन ही यूआरएल मिल गया है। ठीक है, चलो एक और चीज करते हैं।
मैंने इमेज को यहाँ पे ओपन करा और मैंने ले गया इसको सिंपल डैशबोर्ड पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इमेज का सिंपल मैं ये वाला यूआरएल हटा दूंगा पूरा और सेव करूंगा और देखें इमेज तब भी आ रही है। क्यों? क्योंकि देखें मैंने इसका यूआरएल रिमूव कर दिया। ठीक है, अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेज का, इमेज की स्पेलिंग अलग लिख दी, इमेज तो सेम है। ओके चलो ये चल रहा रहेंगे। मैंने इस इमेज को रख दिया इस फोल्डर के अंदर। क्या अब मेरी इमेज शो होगी? गायब हो गई। क्यों? क्योंकि इसको देखो यूआरएल प्रॉपर मिला नहीं। अब क्या होगा, मैं इसको करूंगा इमेज स्लैश, मैं सेव करूंगा, आ गई इमेज। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था ओवैस आपको कि आपकी इमेज क्यों नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो जेपीजी ये भी है इमेज, और तुम जो बता रहे हो कि आपको जो मसला आ रहा है वो भी जेपीजी इमेज है। तो कोड देखो और आउटपुट देखो और पाथ देखो, ये तीनों चीजें देखो। ओवैस मसला समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यार। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बाकी फॉर्म था, फॉर्म तो फिलहाल इसको रिस्पॉन्सिव के अंदर भी देख लेंगे हम लोग क्योंकि वो 100% का मसला है सिर्फ। ठीक है, अच्छा साद आप मुझे ना अपना ये वाला क्वेश्चन मुझे आप यार काइंडली उसमें बता देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा एक दो आई थिंक स्टूडेंट्स हैं जिनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैं असल में थोड़ा बिजी था इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका यार ऑन टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि आज आफ्टर क्लास जो है मैं इसको रिस्पॉन्ड करूं फौरन फौरन, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कट हो। ओके, बिल्कुल अब्बास, आज बूटस्ट्रैप करना है लेकिन अभी जो है जितनी भी पुरानी कन्फ्यूजन थी मुझे दैट सी बात है वो भी क्लियर करनी थी। तो आज हम लोग बूटस्ट्रैप को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग डायरेक्ट बूटस्ट्रैप को शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने सबके क्लियर कर दिए हैं, जिनको जो जो कन्फ्यूजन थी मैंने सबके वो कन्फ्यूजन दूर कर दी है। ओके, सो अब हम मूव होते हैं इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक पे आज, वो है बूटस्ट्रैप। ठीक है, वैसे ये बताओ बूटस्ट्रैप का आइडिया किस किस को है अभी? बताओ मुझे ताकि मैं फिर उसके हिसाब से ताकि मुझे पता होना यार कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बूटस्ट्रैप का पहले से आइडिया है। कितने स्टूडेंट्स हैं यार? अच्छा, मतलब कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके, चलो क्लास को फिर लेकर चलते हैं। ठीक है, भले अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया होता लेकिन मैं फिर भी इसको बेसिक से लेकर चलता क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा फर्ज बनता है बेसिक से लेकर चलना। अच्छा चलो बूटस्ट्रैप शुरू करते हैं। अच्छा देखो मैं पहले जाऊंगा पहले पुराने वर्जन पे, मैं डायरेक्ट न्यू वर्जन पे मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि न्यू वर्जन में जो है ना npm की कुछ कमांड्स होती हैं, सूडो कमांड्स होती हैं, वो रन करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं पहले बिल्कुल आसान लेवल से जाऊंगा लेकर, ठीक है, फिर थोड़ा सा उसके अंदर एडवांस में जाऊंगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले 3.3.7 से। अभी जो लेटेस्ट आया है वो आ गया बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक से लेकर चलूंगा क्योंकि देखो 3 के अंदर हमें चीजें आसान, 5 के अंदर ये है कि थोड़ा सा उसके अंदर हमें सूडो कमांड्स आ गई हैं एनपीएम वगैरह की, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो हार्ड है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल पुराने अभी बूटस्ट्रैप 1 2 भी आ चुका है लेकिन 1 2 अब चलता नहीं है।
ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 3 अभी भी सपोर्ट करता है, और 3 क्योंकि 3 बहुत कॉमन चला है। ठीक है, तो गेट बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप 3। अच्छा, वेबसाइट जो बूटस्ट्रैप की अपनी है वो है getbootstrap.com। ओके, सो या ये है आपका बूटस्ट्रैप 3.4.1। हम इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ा लें 3.3, 3.4, अच्छा 3.4 ही है लेटेस्ट, वरना पुराना है 3.3.7। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं यार। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, देखो बूटस्ट्रैप हमारे लिए क्या करता है, हमने जैसे कि लास्ट अभी हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, हमने बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया कि हमने रिस्पॉन्सिव को सबसे पहले देख लिया, वरना अगर मैं डायरेक्ट पहले बूटस्ट्रैप पे आ जाता ना और फिर आपको रिस्पॉन्सिव का बताता तो आप लोग इतने वो हो जाते कामचोर के जिसकी कोई हद नहीं थी। ठीक है, आप लोग अब ये खुद सोचेंगे यार कि हमने फिर उस पर इतना काम क्यों करा, ये पहले रिस्पॉन्सिव हमने क्यों पढ़ ली। तो मेरे भाइयों बहनों, फायदा उसका ये है कि आप लोगों की बेसिक्स क्लियर हुई हैं, क्योंकि देखो जो वहां पे आप लोगों ने मीडिया क्यूरी के थ्रू काम तो करा है, वही चीज इसके अंदर भी आप लोगों को करनी होंगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइजेस डिफरेंट स्क्रीन पे आप लोगों को रिस्पॉन्सिव तो करना पड़ेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का अपना क्या है कि बूटस्ट्रैप अपनी क्लासेस प्री डिफाइंड रखता है। ठीक है, उसको उसने सारी क्लासेस पहले से ही डिफाइन करके रख दी हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि उसकी क्लासेस स्टाइलिंग किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप ने अपनी सारी चीजें पहले से ही बना के आपको दे दी कि ये लो भाई हलवा खाओ। मैंने आपको हलवा बनाकर दे दिया, अब आप हलवा खाओ बैठकर, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुकून से खाओ बैठकर बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बूटस्ट्रैप में हम लोगों को इतनी आसानी मिलती है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसमें आ जाऊं, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंपाइलिंग CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफॉल्ट अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट सेव करके रखता है पहले से। ठीक है, अब जैसे कि ये देख रहे हो, ग्रंट डिस्ट, ग्रंट वॉच, ग्रंट टेस्ट, ग्रंट डॉक्स, ग्रंट, ये आपकी पहले से ही स्क्रिप्टिंग वगैरह ऑलरेडी बनी हुई है। ये आपका है बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, जब भी अब आप देखो, मैंने आपको बेसिक टेम्पलेट, मैंने आपको HTML का बताया है, ये वही सारी चीजें, ये देख रहे हो डॉक टैब HTML। और मजे की बात ये है कि ये 5 पे ही काम करता है डायरेक्ट। अरे यार ये मुझे सवाल पूछना था, चलो मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है, ये 5 है। चलो आगे और सवाल आएंगे, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, रुको जरा, बताऊंगा सबको फिर। अब अब मजा आएगा ना, तब जब सबसे मैं थोड़े पुराना पुराने सवालात करूंगा तब पता चलेगा मुझे कि कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ठीक है, तो नॉर्मली बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ये होता है, जो कि हमने ऑलरेडी इसको गो थ्रू कर लिया था पहले। देख रहे हो डॉक टैब HTML, फिर उसके बाद HTML लैंग्वेज इंग्लिश, फिर हेड में आपका मेटा कैरेक्टर सेट आ गया, फिर मेटा HTTP रिक्वेस्ट ये आपका आ गया। अब ये आपका आ गया मेटा व्यू पोर्ट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था रिस्पॉन्सिव क्लास के अंदर के व्यू पोर्ट का टैग हम क्यों यूज करते हैं। तो भाई वो रिस्पॉन्सिव के लिए यूज करते हैं, और ये इसके अंदर भी हमें रिस्पॉन्सिव करना है, तो इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया, ये हमारा लिंक आ गई, ये देखो ये है स्टाइलिंग शीट। मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं कि इसकी क्लासेस कैसे डिफाइन हुई हुई होती हैं, ये देख रहे हो, ये बूटस्ट्रैप की अपनी ऑलरेडी क्लास स्टाइलिंग लिखी हुई है, ये सेव है, ये बूटस्ट्रैप का अपना सर्वर है, देख रहे हो cdn.jsdeliver.net npm bootstrap @3.4.1 dist css bootstrap.min.css। ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस बनी हुई है भाई, देखो हमें कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अपने काम के हिसाब से अगर हमें इसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी होंगी तो वो दैट सी बात है, वो हमें करनी पड़ेंगी।
ठीक है, तो ये सारा सीन है। ये देखो पहले से ऑलरेडी सब कुछ सेव इसने करके रखा हुआ है, तो ये इसने काम आसान कर दिया है हमारा। ठीक है, तो नीचे बॉडी और हेड टैग क्लोज हो गया, उसके बाद फिर आपका H1 आ गया, और उसके बाद नीचे पर आपकी स्क्रिप्टिंग आ गई। यार टाइम तो ऐसा भागा है आज। चलो उसको फिलहाल बेसिक कोड को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसका मेन, क्योंकि मेन जो चीज है ना इसकी यार, वो है ग्रिड। ग्रिड अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो आप लोगों की जिंदगी आसान है। ठीक है, अभी ग्रिड के ऊपर भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी देख लें हम लोग, कि थ्योरी में हमें वो क्या क्या चीजें हमें बता रहे हैं। ठीक है, ये तो मोबाइल डिवाइसेस के बारे में है कि कौन कौन से सपोर्टेड करता है, कौन कौन से नहीं करता। ठीक है, अच्छा, बॉक्स सेटिंग, नेस्टेड लेसन्स, अच्छा इसके अंदर नहीं है। आगे देखते हैं जरा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आई थिंक है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। CSS में आई थिंक है ग्रिड। अच्छा, अब ये देख रहे हो कंटेनर्स। कंटेनर्स के कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूट। ठीक है, ये जब मैं परफॉर्म करूंगा तो आप लोगों को दोनों की एग्जांपल दूंगा मैं कि ये चीज है क्या। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया आपका ग्रिड सिस्टम। ये देख रहे हो आप, ये है आपकी जो ये लिखी हुई है ना मीडिया क्यूरीज। अब आ गया वर्ड मीडिया क्यूरी। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हमने रिस्पॉन्सिव में हमने जो चीज पढ़ी हुई है वही चीज इसके अंदर आ रही है, कोई नया टॉपिक नहीं है। तो ये फायदा हुआ है हमारा लास्ट क्लास में मीडिया क्यूरी को डिस्कस करने का, कि देखो इसमें मीडिया क्यूरी का हमें कोड दिया हुआ है, मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ। ठीक है, कि भाई कहाँ से कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से कहाँ तक इसने ऑलरेडी आपको कोड सब कुछ बनाकर दे दिया है। देखो कमेंट भी हुआ हुआ है, स्मॉल डिवाइसेस टैबलेट्स 768 पिक्सल्स एंड अप, medium devices desktop 992 pixels and up, large devices large desktop 1200 pixels and up। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज आपको आप लोगों को यहाँ पे इसने बनाकर दी हुई है। बस आप लोगों को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आप लोगों का आउटपुट ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। ये है यार आपका जो ग्रिड, जो मेन है ना, वो ये है। अच्छा, इसके अंदर ना यार एक चीज आप लोगों को याद करने वाली है। ठीक है, वो है साइजेस। ठीक है, वो क्या है? कंटेनर विड्थ। एक ये चीज आप लोगों को याद करनी है यार, कि अगर अगर हम लोग कंटेनर की विड्थ अगर हम लोग कॉलम एक्सेस रख रहे हैं तो क्या मतलब है? SM रख रहे हैं तो क्या मतलब है? MD रख रहे हैं तो क्या मतलब है? LG रख रहे हैं तो क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा ये 2 चीजें आपको याद करनी है, एक ये कंटेनर विड्थ और नीचे क्लास प्रीफिक्स। ये 2 चीजें मेन है। ये आपका है COL, जहां लिखा हुआ आएगा ना समझ लो वो है कॉलम। ठीक है, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, SM मतलब स्मॉल, MD मतलब मीडियम, और LG मतलब लार्ज। ठीक है, इसमें एक और होता है XL, वो होता है एक्स्ट्रा लार्ज, लेकिन फिलहाल इसके अंदर वो है नहीं। ठीक है, लेकिन वो भी काम करता है। ठीक है, अच्छा आपका जो ग्रिड होता है ना, वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, वो 12 कॉलम पे वो मुश्तमिल होता है, मतलब 12 कॉलम पे आपका ये ग्रिड डिपेंडेबल है। ठीक है, अब आप लोगों को डिवाइड करना आना चाहिए कॉलम्स को, कि यार अगर मैं एक सेक्शन लाइक हेडर मैं अगर डेवलप कर रहा हूँ, तो यार मुझे अपने ग्रिड को किस तरह से यूज करना है इसके अंदर। ओके, ग्रेड अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम इस ग्रेड को भी थोड़ा फंक्शनल करके देखेंगे। अदरवाइज नीचे एग्जांपल आ भी रही है तो, लेकिन आप लोगों को इससे थोड़ा क्लियर होगा नहीं जब तक आप लोग परफॉर्म खुद नहीं करेंगे और मैं आपको आप लोगों को करके नहीं दिखा दूं। ठीक है, अच्छा ये है आपका स्टैक टू हॉरिजॉन्टल। अब कॉलम
मीडियम 1 ले रहे हो, कॉल एमडी 1 ले रहे हो, तो देखो 1 का स्पेस 1 की विड्थ ये है बस। ये आपका जो है ना ऊपर जो जितने 1 1 1 1 1 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये कॉल एमडी 1, ये पूरा 12 लिखा हुआ है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कॉलम का जो आपका ग्रिड है ये आपका बनेगा बस। ठीक है, अब देखो कितने लिखे हैं, 1, अब 1 कितने बार लिखा हुआ है, 12, अब 1 को 12 को काउंट करोगे प्लस अगर 12 हो जाए करते हुए टोटल। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, जब उसको ऐड करा जाए ना तो वो फिगर आए 11, 12 आपको कंप्लीट करना है ग्रिड। ठीक है, जैसे कि देखो पहले वाले इसमें कॉलम में इसने हमें ब्रेक करके दिखा दिया 1 1 1 के हिसाब से, तो इसको काउंट करोगे प्लस करोगे तो ये 12 कहलाएगा। इस तरह से नीचे सेकंड में आपका क्या है, कॉल M4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 12। ठीक है, आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तीसरी एग्जांपल आपकी क्या है, कॉल MD4, फिर कॉल MD4, फिर आता है कॉल MD4, फिर 4 + 4 8, 8 + 4 12, ये भी 12 हो गया। 12 ने इसको ब्रेक किया करके उस पर 3 दफा। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और करना हूँ कि अगर मैं 3 के हिसाब से, जैसे कि कॉल MD3, 4 कॉलम बन जाएंगे मेरे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसे है। मैं आप लोगों को अभी लाइव वेबसाइट के ऊपर भी आप लोगों को मैं एग्जांपल शो करता हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि शायद आज हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि अभी इसको मैं थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह से इसको हम 2 में अब डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, कॉल MD6, कॉल MD6, 6 + 6 12। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और डिवाइड करूं 7 इंटू कितने में होगा, 7 8 9 10 11 12, 7 इंटू 5, 7 + 5, मैं 7 और 5 में इसको ब्रेक कर दूंगा, तो उसके बाद टोटल कितना हो जाएगा, ये 12। बस आप लोगों को इसको तोड़ना ऐसे और मैनेज इस तरह करना है कि टोटल करने पे वो 12 की फिगर आए बस। ठीक है, अब ये देख रहे हो, अब ये अच्छा ये चीज आती है आपकी मोबाइल एंड डेस्कटॉप, ये आपका आता है रिस्पॉन्सिव में। इसमें फिलहाल में अभी नहीं आ रहा है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स उसको गो थ्रू करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को जाहिर सी बात है आप लोगों को मैं इसका यूआरएल भी दूंगा ताकि आप लोग उसको खुद भी गो थ्रू कर सकें। जो भी सवाल हो फिर आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को आप मुझसे पूछ सकें। ओके, सो ये कॉलम रैपिंग हो गया, रिस्पॉन्स कॉलम रिसेट हो गया, ये सारी थोड़ी एडवांस हैं। अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ तक ही रखें, यहाँ तक आप लोग, ताकि इस पे आप लोग पहले काम करेंगे, इसके बाद जाकर आऊंगा, फिर हल्के हल्के स्लो स्लो जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो ग्रिड का जो कॉलम था ये सबको क्लियर हुआ। मेरी आवाज आ रही क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर हो रही है? मैं रिपीट कर दूं, मेरी आवाज अब सही आ रही है? ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी 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 देखे मैंने आप लोगों के मैसेजेस यार। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जो ऊपर लिखा हुआ है ना ग्रिड ऑप्शन, मैं यहाँ से इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो होगा क्या, जो आप लोगों का जो कंटेनर विड्थ लिखा हुआ है ना, आप लोगों को ये याद करनी है, और क्लास प्रीफिक्स आप लोगों को याद करना है। कंटेनर विड्थ क्या है कि आपको लगता है कि यार एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे मेरा क्या साइज होना चाहिए, वो अभी इसमें कुछ भी ऑटो लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप लोग इसको व्यू पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल डिवाइसेस आपकी कौन सी हो गई, टैबलेट्स, टैबलेट का आपका साइज क्या है, 750। इसी तरह से मीडियम डिवाइसेस डेस्कटॉप आपका हो गया 970। ठीक है, इसी तरह से आपका लार्ज डिवाइसेस डेस्कटॉप जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी जो एलईडीज होती हैं
उस पर अगर आप काम करेंगे तो वो है आपका 1170, 1170। ठीक है। अच्छा, क्लास प्रीफिक्स क्या है? ये जो COL लिखा हुआ है ना, COL का मतलब है कॉलम। अब जहां पे भी अगर मैं COL लिखूं या फिर कॉल बोलूं, मैं नॉर्मली कॉल बोलता हूं उसको, ठीक है, तो समझ लेना कि मैं कॉलम का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है एक्सेस, एक्सेस का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है। कॉल SM का मतलब है कॉलम स्मॉल। कॉल MD का मतलब है कॉलम मीडियम। और कॉल LG का मतलब है कॉलम लार्ज। एक और आता है XL, वो होता है एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आ जाते हैं नीचे जो मेन हमारा ग्रिड, जो जिसपे हमारा पूरा ग्रिड 12 कॉलम का जो मुश्तमिल है, वो नीचे वाले ग्रिड पर है। अब आप लोगों को उसको ब्रेक करना आना चाहिए कि आप उस कॉलम्स को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, कॉल MD 1 1 1 1 जो पहली रॉ में लिखा हुआ है, ये बेसिकली 1 के हिसाब से इसको 12 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया है। अब देखो ये जो डिवीजन है ना, ये डिवीजन बेसिकली होता कैसे है, ये आपके होता है वेबसाइट स्ट्रक्चर की बेसिस पे। ठीक है। मैं आप लोगों को अभी लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि हमारा ये किस तरह से डिवाइड होता है। ओके। तो अब जैसे कि इसने 1 1 के हिसाब से 12 कॉलम पे डिवाइड कर दिया ना, तो देखें एक कॉलम का जो है विड्थ है वो कितनी आ रही, कितनी छोटी आ रही है। ठीक है। इसी तरह से अब देखें आपके नीचे दूसरी एग्जांपल लिखी हुई, कॉल MD 8 और कॉल MD 4। 8 + 4 = 12। अब आप लोगों को ना रॉस को इस तरह से ब्रेक करना है कॉलम के अंदर कि अगर हम कॉलम को ऐड करेंगे ना, तो हमारा टोटल बस 12 आना चाहिए किसी भी हाल में, ना 13 हो ना 11 हो। बस ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसको तुम बिल्कुल रूल समझ लो कि हमें 12 ग्रेड के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। 12 ग्रेड के अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जो ये 1 का जो विड्थ लिखी हुई है ना, ये फिर हमें कस्टम जाके हमें सेट करनी पड़ेगी, फिर हमें उसको 13 के हिसाब से हमें एक विड्थ और जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उसकी हमें अलग से CSS करनी पड़ेगी। बहुत लंबा चक्कर है। ठीक है। तो नॉर्मली करते हम ये हैं कि हम लोग 12 के अंदर अंदर जो है ना, हम लोग अपने काम को मैनेज करते हुए चलते हैं। ठीक है। इसी तरह से तीसरी एग्जाम्पल देखो लिखी हुई है, कॉल MD 4, कॉल MD 4, कॉल MD 4। ठीक है। अब देखो 4 × 4 8, और 8 × 4 12 हो गया। अब ये 3 में डिवाइड हो गया। इसी तरह से अगर मैं चौथी एग्जाम्पल, अगर मैं खुद से इसको ऐड करना चाहूँ तो चौथी एग्जाम्पल को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉल MD 3, कॉल MD 3, मैंने 3 के कॉलम ले, मैं ये खोल लेता हूँ, चलो। अभी हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। ओके। सो जल्दी हो जाए यार। हाँ। अच्छा, अब देखें इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देख रहे हैं ऊपर टॉप पे लोगो आ रहा है और ये आइकन्स आ रहे हैं और ट्रेड ओनली लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अब मुझे इतना बताओ कि ऊपर जो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये कितने कॉलम पे डिवाइड है। मैं एक तरफ, एक मिनट अभी रुक जाओ जरा, मैं एक तरफ जरा वेबसाइट को ओपन करूं अलग से, और एक तरफ मैं आप लोगों की चैट को ओपन करूं। हाँ, मुझे अब बताएं कि क्या बोलते हैं,
मुझे आप बताएं कि ये कितने उस पे कॉलम पे डिवाइड है, जैसे मैंने पूछा है अभी, मुझे बताएं। एनी गेसेस? जो टॉप पे लोगो लगा हुआ है इसका मुझे बता दे, सिर्फ लोगो लगा हुआ है और यूजर और वो सोशल आइकन और ट्रेड ओनली, ये कितने उस पे डिवाइड है? और और भाई हिम्मत करें भाई, और भाई हिम्मत करें। नहीं नहीं, मैं नेव बार की बात ही नहीं कर रहा अमान, मैं सिर्फ ऊपर टॉप की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो लोगो आ रहा है ना जिस रॉ में, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 2 या 3, 3 नेव बार 7, 4, 2, 4 to 5, 4, और अमार 4 मर्चैम्प वाला। हाँ बिल्कुल, 7 मर्चैम्प वाला, मर्चैम्प वाला सेक्शन को पूछ रहा हूँ मैं। 4, ओके, और 5, ये वहां से इतना ऊपर से आया है, वाह भाई। अच्छा, सो यार अनफॉर्चुनेटली आप सब के जवाब जो है ना, आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, भैया क्लियर अगर हो भी गया तो अच्छा, हाँ आप लोग शायद उसमें इसको लेकर नहीं जा रहे कोड में। अच्छा भाई, ये जो सेक्शन डिवाइड हुए हैं ना, ये हुए हैं सिर्फ 6 into 6 में, 6 और 6, 6 + 6 12। अच्छा, अब सीन समझो, अब चलो आप लोगों के अपने हिसाब से ना, आप लोग ये सोच रहे हो कि जो से एक वो है मर्चम वाला, वो 4 में है, लेकिन 4 अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, नहीं उदैफा, ये इसके अंदर भी नहीं है, अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। आवाज अब सही आ रही है? अब सही आ रही है आवाज? ओके, तो देखो इसके अंदर क्या है, इसको ना 6 into 6 में डिवाइड करा हुआ है। कैसे? देखो 6 वाला एक तो आपका लोगो वाला हो गया, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि ये स्पेसिंग आ रही है इसको छोड़ो, वो स्पेसिंग उसकी भाई, वो उसकी मर्जी है, वो 6 में आके वो कितना आपको अपने आप को एडजस्ट कर ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर ये ग्रिड यूज करते करके हुआ बिल्कुल, दाइम ये ग्रिड है, ठीक है। अभी जितनी वेबसाइट चल रही है ना वो सारी ग्रिड बेस्ड चल रही है, ठीक है। क्योंकि ग्रिड साइट, क्योंकि देखो हर वेबसाइट आजकल रिस्पॉन्सिव है। अब रिस्पॉन्सिव के सिर्फ ये एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, इसी तरह से फाउंडेशन है, मटेरियलाइज है, यूव्यू है, मतलब बहुत सारे एडवांस फ्रेमवर्क्स भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन और इसी तरह से बूटस्ट्रैप भी अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे कि 6 वाला मैंने एक तो क्लियर कर दिया, लोगो वाला, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो है ना, दूसरे वाले में क्या है, फनकारियां करी हुई हैं इन लोगों ने, कि इन्होंने लिस्ट आइटम को यूज करते हुए करा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि यार हाँ यार, हम लोग लिस्ट आइटम भी यूज करते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं। हम एक लिस्ट क्रिएट करें, उसको सीएसएस से हम मैनेज करें, और ये सोशल आइकन्स और ये यूजर आइकन और ये ट्रेड ओनली हम अपनी लिस्ट आइटम में रख के इसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो इस तरह से इन चीजों को इसमें डिवाइड करा हुआ है। अभी टाइम नहीं है यार, वरना मैं इस कोड को ना मैं परफॉर्म करके दिखाता कि किस तरह से इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों का एक, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एडवांस असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग बूटस्ट्रैप को, मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया, मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग एक काम ये करें, सिंपल बेसिक, बेसिक बिल्कुल, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था ना, आप सिंपल उसको रखते हुए जो है अपना कोड सेव करके सिर्फ उसका आउटपुट मुझे शेयर कर दिएगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि उस पर बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ओके,
ये आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट है, बहुत इजी असाइनमेंट है, प्लस जो कल वाला असाइनमेंट है फॉर्म वाला वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। समझ लें आपके 2 असाइनमेंट है, उसको मैं एक मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म वाला वो असाइनमेंट है, मैं रिपीट कर दूं, फॉर्म वाला वो असाइनमेंट है कि फॉर्म को 100% पर रखना है। ठीक है, उसको जब हम रिस्पॉन्सिव करें तो वो उसकी फील्ड्स छोटी होती जाए। ठीक है, तो आपका एक फॉर्म वाला असाइनमेंट है। दूसरा, आपको बूटस्ट्रैप का सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको सेव करके दिखाना है मुझे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे कल 2 फाइल्स शेयर करेंगे, एक फॉर्म वाली, ठीक है, और दूसरा बूटस्ट्रैप का ये वाली। ठीक है, बूटस्ट्रैप फाइल भी अलग से आप लोग शेयर करेंगे। नहीं, साथ प्रीवियस कोड में नहीं करना है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और ये बूटस्ट्रैप बिल्कुल अलग चीज़ है। वो आप लोग कोर पे कर रहे हैं और ये आप लोग अब फ्रेमवर्क पे आ रहे हैं अब। तो इन शॉर्ट आप लोगों का माशाल्लाह आज आज सबका जो इस क्लास में आज है उन सबका आज प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है आज थोड़े से अपग्रेड हुए हैं माशाल्लाह से। आप लोग आज आप लोगों का आज एक फ्रेमवर्क शुरू हुआ है, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो फाइल अलग सेंड करना और ये वाली फाइल अलग सेंड करना, तो दोनों फाइल को एक फोल्डर में रखना और उस फोल्डर को जिप करके फिर मुझे शेयर करना। ठीक है, तो लेआउट डिफरेंट होगी इसकी सर। लेआउट या लेआउट चेंज मत करो, सिंपल मैंने ये बोला है कि जो बूटस्ट्रैप का जो बेसिक कोड वाला होगा ना, कोड जो मैंने अभी दिखाया भी था क्लास में, आप लोग आज रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिक कोड में कौन से कोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो उस कोड को आप लोगों को सिंपल अपने पास इम्प्लीमेंट करना है, सेव करना है और मुझे वो वाली फाइल शेयर करनी है। बस मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इसको सही से यूज करा है या नहीं करा। ठीक है, तो आप लोगों का ये असाइनमेंट है। ओके ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि हम लोगों ने आज बूटस्ट्रैप को आज कवर अप करा है। अभी बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहा हूँ बूटस्ट्रैप। आई नो कि अभी भी काफी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगी, तो इसीलिए मैंने असाइनमेंट दिया है कि असाइनमेंट करके आप लोगों की कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है। मैं ये नहीं बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और सॉरी मैं नहीं करवाऊंगा, मैं परफॉर्म कराऊंगा और मैं आप लोगों को इसके अंदर पूरी पूरी वेबसाइट आप लोगों को अब मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, कि आप लोग पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकेंगे इजीली नॉर्मली। अब आप लोगों का ना आई थिंक लगेगा कि अब आप लोगों का ना इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके, सो अब आप लोग रेडी हो जाएं भाई, मंडे से आप लोगों की क्लास टाइट होने वाली है। अब आप लोगों को मजा आने वाला है इंशाल्लाह ताला मंडे से। ओके, और अब जाके जो है ना, अब मैं इसको फुल पेस पे लेकर चलूंगा। अब मैं इसको स्लो लेकर नहीं चल रहा। ठीक है, जैसे कि बीच में हम लोगों ने स्लो करा था, फिर हमने थोड़ा स्पीड बढ़ाई, फिर हम दोबारा थोड़ा स्लो है बेसिक पे आके, अब दोबारा मैं अब इसको डबल पेस पे लेकर जाऊंगा, डबल फास्ट इसको मैं लेकर चलूंगा बूटस्ट्रैप को। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मजा इसमें आता रहे। यार कल तो संडे है, कल की क्लास तो नहीं है, डबल क्लास। यार मैं असल में एक चीज देख रहा हूँ, क्योंकि देखो आज भी स्टूडेंट्स काफी कम है। मंडे को देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि देखो स्टूडेंट ज्यादा होता है ना, तो उसमें उनके सवालात भी आ रहे होते हैं। अब ऐसा ना हो कि वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो है पता नहीं उनकी कंफ्यूजन क्लियर होती है या नहीं, तो फिर वो मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में वो मुझसे सवालात करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं जिस दिन क्लास में ना बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर उस दिन हम इनको देखते हैं कि क्या सीन है, वरना फिर आप लोगों का एक दिन और बढ़ा देंगे ताकि उसमें आप लोगों की चीजें कवर अप हो जाए। ओके, चलो गाइस, आज का टाइम तो ऐसा भागा है, तो फिर चलो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दे दी है। ओके, तो आप लोग वो चीज़ परफॉर्म करें और फिर आप लोग मुझे वो शेयर करें करके, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। चलो गाइस, अपना ख्याल रखो, हैप्पी वीकेंड, दुआ में याद रखना यार। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।